जी व्यूअर्स, मैं हूं निसार अली खान और आप देख रहे हैं छछ न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त मैं बस अड्डा के साथ पीरदाद और हज़रों के कब्रिस्तान में मौजूद हूं और बहुत तकलीफ़देह सूरत हाल है। कितने अच्छे ये नौजवान और ये नशे की लत में हैं, आप देख सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। और कब्रिस्तान है, मैं आपसे बात करता हूँ, कब्रिस्तान है और ये कब्र की हालत ऐसी है, ये मैं दिखाऊंगा। कब्र यहाँ पर कुत्ते भी इसमें बैठते हैं, जगह पे आके कुत्ते भी इस कब्र में घुस जाते हैं और ये भी यहाँ पे आके नशा कर रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं कि ये इस लत में कैसे पड़े, क्यों आए इस तरफ। जी भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी इमरान हुसैन है। इमरान, कहाँ से आप? हम जी सवाबी के हैं। सवाबी के हैं जी। तो ये नशे में क्यों पड़ गए आप, इस तरफ क्यों आ गए? पाउडर ये हेरोइन कि आपको तो नुकसान देती है, तो आप इस तरफ क्यों आ गए? ये भाईजान बस दुख परेशानियों की वजह से, गुर्बत की वजह से, उसकी वजह से, मतलब है टेंशन परेशानियों की वजह से इस पे आ गए। तो ये दुख परेशानी गम आपको क्या था कि आप इस तरफ आ गए? बस गुर्बत था, कोई जवानी थी, आशक माशक रह गया था, तो फिर काम शाम भी नहीं था इस तरह। जिसके पास मजदूरी करे वो आगे से पैसे भी तोड़े दे, कुछ न दे, कोई मारे, कोई क्या करे तो कुछ क्या करे, मतलब है दुख परेशानियों की वजह से ना। अच्छा, इश्क किससे हुआ था? इश्क जी लड़की के साथ हुआ। कौन लड़की थी? वो गांव में थी जी, गांव में, वो अपने गांव में थी। वो तो उसकी शादी हो गई? जी उसकी शादी हो गई। वो भी आपसे प्यार करती थी? जी जी, वो भी मुझसे प्यार करती थी। तो फिर शादी क्यों नहीं हुई? बस वो थोड़े से अमीर थे और मैं गरीब था, तो इसकी वजह से नहीं हुआ, नसीब में भी नहीं था। नसीब में भी नहीं था जी। अच्छा, आपकी शादी हो चुकी है? सर जी मैं 2007 में शादी की है। अच्छा, 14-15 साल तो इस तरफ कैसे आ गए? मैं आज हसन अब्दाल गया था, मामू की बेटी की शादी थी ना, तो मैं 2-3 दिन उधर ही था ना। तो एबटाबाद मोड़ से ऊपर उधर हसन अब्दाल में बेचता है ना पाउडर, तो सुबह गया उधर से 2 दाने पकड़े, 150-150 रुपये। उधर 150 का मिलता है ना, और यहाँ पे कितने का मिलता है? यहाँ पे 200 रुपये का सर जी। जी 200 रुपये का मिलता है ना। अच्छा, तो वैसे तो हम नटोपे से मिल लेता हूँ ना जी। उधर हैं बहुत सारे आदमी बेचते हैं ना, तो मैंने बस ये जितना तक ये गंदा नशा पेट के अंदर नहीं जाएगा ना, 3-4 दफ़ा ऐसे सलवार में भी आदमी ख़राब हो जाता है। मैं आया तो गंदगी निकाली, फिर आया तो नशा भी कम किया हुआ था। तो यार यहाँ पे आपको डर नहीं लगता? यहाँ पे खौफ नहीं मैं आता? तो आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा इधर बैठा हूँ सर जी। वैसे मैं अपने घर में ही बैठता हूँ। अच्छा, घर में बैठे। तो थोड़ा पेट भी ख़राब था ना सर। रात ही इधर करते हैं, रात भी इधर ही रहते हैं। रात भी इधर ही रहते हैं? जी जी, हम रात को भी इधर ही रहते हैं। घर तो नहीं है मेरा, कुछ भी नहीं उस है। तरफ देख के बात करें जी। ये रात कहते हैं, मैं रात को भी कब्रिस्तान में होता हूँ। रात में भी जी यहाँ पर रहता हूँ। कोई घर, कोई कुछ भी नहीं, अल्लाह के सिवा मेरा यहाँ कुछ नहीं है। उधर अपने घर में नहीं। अच्छा, कहाँ से ये अभी आप ये हेरोइन कहाँ से लेके आते हैं? ये वो 7 वाली जगह, उसमें उधर बंदे बेचते हैं, उधर से लाता हूँ जी। जगह का नाम बताओ। जगह का नाम है मरोड़िया, मराड़िया। अच्छा, तो 7 वो अड्डे वाली जगह है, वहाँ पे मिलती है। अड्डा कौन सा है? कारों का अड्डा है, किस चीज़ का अड्डा है? ये रश्क वाला अड्डा। किस जगह पे? ये आगे, वो आगे रश्क वाला अड्डा है ना, वहाँ पे मिलता है। नटोपे में मिलता है। कौन बेचता है? हम लोगों का नाम भी बता रहे हैं जो सेल कर रहे हैं, तो काइंडली DPO साहब आप इस पे एक्शन लें। और ये अपनी जवानी की तस्वीर दिखा रहा है जी, ये जवानी की तस्वीर है इसकी, और कितना कड़ियल जवान था, कितना खूबसूरत, कितना प्यारा ये जवान था। और लेकिन अभी इसकी हालत क्या होगी? देखो भाई कैमरे की तरफ, क्या हालत है आपकी, ये देख सकते हैं जी कि अभी इसकी क्या हालत हो चुकी है। ये इसको देखो। तो अभी शादी का कोई प्रोग्राम नहीं है? अभी सर जी शादी का नहीं प्रोग्राम है ना, अभी कुछ नहीं कर सकते। अभी पाउडर से शादी की है इसने सर जी। यार आपके बच्चे हैं, आप बता रहे हो मेरे बच्चे हैं, तो आप बच्चों का हाल क्यों नहीं करते? जी मेरे 11 साल हो गए लगा हुआ हूँ ना। पहले मैं अपने माशरे से रिक्शा भी चलाता था ना, तो ये खाली पाउडर नहीं, आइस भी निकली हुई है सर जी। वो 100 रुपये की भी मिलती है, 50 की भी मिलती है, 200 रुपये। वो पाउडर से भी खतरनाक है आइस। तो ये तो खोले, मैं तो नहीं कभी कभी पीते। आज उधर एक दोस्त था, 2 दिन उधर ही था ना, उसने मेरे को पिलाई। 2 दिन मुझे नींद ही नहीं आई। आज जो पीता नींद ही नहीं आती रात को फिर सर जी। ये उससे भी आरामी चीज़ है आइस जी।
अगर आप लोग छोड़ना चाहो यार, कोई आप सर जी हाँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ सर जी, मेरी कुछ इमदाद का दो, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, 11 साल। आपसे अगर कोई मिलना चाहे तो किस जगह पे मिल सकता है? मैं मलका से पूरा अफजल खान का डेरा है, तारक खान का डेरा, उसके साथ ही मेरा घर है सर जी। वो किसी से पूछता है रश के वाला कौन है, वो किधर है। और आपको कैसे मिला जा सकता है? अगर कोई आपसे रब्ता करे, अगर- कोई देख रहा हो अल्लाह का नेक बंदा जो आपका इलाज करवा दे, मुझसे मिलता हो सर जी तो इन्हीं दिनों में मैं इसी कब्रिस्तान में मिलता हूँ। कब्रिस्तान में मिलते हैं। जी नाज़रीन, आपने इंटरव्यू मुलाज़ा किया, ये नशा कर रहे हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है और इस नशे की लानत से इन्हें कौन बचाएगा? हाँ, ये बचना चाहते हैं, ये कहते हैं जी कि हम बचना चाहते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने इनसे नाम पूछने की कोशिश की कि यहाँ पर कौन कौन बेचता है, नाम बताएं। तो ये कहते हैं जी कि पिछले दिनों एक हेरोइन फरोश या एक मनशात फरोश मारा गया है, और ये कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी मार दिया जाए। वो बासर लोग हैं, तो हम डरते हैं कि हम उनका नाम लें तो वो कल हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दें। तो गुजारिश ये है कि हीरोइन छछ को हीरोइन से पाक किया जाए। इन्होंने नाम बहुत सारे जातों के लिए हैं, और अक्सरियती जो हैं वो बासर लोग हैं। ये नाम लेने से डर रहे थे। मुहैयर हज़रात यहाँ पे आएँ, कोई यहाँ पे नशा से बचाव का कोई सेंटर बनाया जाए, और यहाँ पर तरके मनशात सेंटर होना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि ये जो लोग नशा करते हैं, इनके अपने पराए या इनके रिश्तेदार जो हैं, इनके भाई जो हैं, ये जो नशा करने वाले लोग हैं, इनके भाई जो हैं ये मुंह छुपाते फिरते हैं कि यार हमारा भाई नशा करता है। भाई भी मुंह मोड़ लेता है, बुज़ुर्ग भी मोड़ लेते हैं। एक ये बता रहा था कि मेरे वालिद साहब मुझे 200 रुपये देते हैं। वालिद साहब भी बेचारे क्या करें कि ये कहीं मर ना जाए अगर हम इसको ना दें। तो जो औलाद तो जैसी भी हो औलाद होती है। अल्लाह ना करे कि आपकी नस्लें भी, आपके बच्चे भी इस लानत में मुब्तला हो जाएं, इस नशे में पड़ जाएं। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कोई तहरीक चलाएं इस हवाले से। गुज़िश्ता कुछ अर्सा कबल इमरान खान हज़रवी ने एक ऐलान किया था कि मैं मेरी अपनी मलकियती ज़मीन है, मैं उस पर तरके मनशियात सेंटर बनाने का ऐलान करता हूँ। उस पर भी इमरान खान साहब अभी तक कुछ नहीं कर सके। इमरान खान के अकेले का काम नहीं है, बहुत सारे लोग यहाँ पे सामने आएँ, मिल के काम करें और तरके मनशियात सेंटर बनाएं और इन लोगों को इस नशे से बचाएं। और आपके गांव में जो बंदा भी आपके गांव में मनशियात फरोशी करता है, हेरोइन बेचता है, आइस बेचता है, आप पुलिस को नाम बताएं, सामने आएँ, ऐसे लोगों का बाइकाट करें, मत डरें। मनशियात फरोशों की पुष्पनाई की भी बातें सामने आती हैं जी कि इनकी पुष्पनाई की जाती है। ये पुष्पनाई कौन करता है ये पुलिस को अच्छी तरीके से पता होगा। DPO साहब इस चीज़ का खोज लगाएं और पुष्पनाओं को भी कटहरे में लाएं। इसी के साथ मुझे यहाँ कब्रिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।